ये खबर केआर मंगलम यूनिवर्सिटी द्वारा प्रस्तुत की गई है। अमेरिकी राष्ट्रपति की सुरक्षा को लेकर आपने कई बार ऐसी तस्वीरें देखी होंगी जहां उनके विमान के साथ लड़ाकू विमान उड़ते दिखाई देते हैं। एयरपोर्ट पर सुरक्षा का घेरा होता है और राष्ट्रपति की हर गतिविधि को बेहद गोपनीय रखा जाता है। लेकिन आपको बता दें कि यहाँ सुरक्षा की कहानी का एक दूसरा हिस्सा भी है, वो हिस्सा जो कैमरों से दूर रहता है। कभी कभी राष्ट्रपति जिस विमान में दिखाई दे रहे होते हैं, जरूरी नहीं कि वो विमान वास्तव में राष्ट्रपति को लेकर जा रहा हो। सुरक्षा एजेंसियां एक ऐसा विमान भी हवा में भेज सकती हैं जो देखने वालों को ये भरोसा दिलाए कि राष्ट्रपति उसी में है, जबकि असली राष्ट्रपति किसी दूसरे विमान में हो सकते हैं, किसी दूसरी दिशा में निकल चुके हो सकते हैं। इसे आप सुरक्षा का एक ऐसा खेल समझिए जिसमें हथियारों से ज्यादा महत्वपूर्ण भ्रम होता है, और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से पहले भी इस तरह के सुरक्षा इंतजाम किए जा चुके हैं। नमस्कार, मेरा नाम है शुभम गुप्ता और आप देखना शुरू कर चुके हैं दैनिक जागरण। हाल ही में ट्रंप की तुर्की यात्रा से जुड़ी एक रिपोर्ट ने इसी पुराने लेकिन बेहद गोपनीय सुरक्षा तरीके की याद दिला दी है। रिपोर्ट्स के मुताबिक जुलाई में ट्रंप तुर्की से एक सैन्य विमान के जरिए गुप्त रूप से रवाना हुए। सार्वजनिक तौर पर ऐसा संकेत दिया गया कि वो अपने पारंपरिक राष्ट्रपति विमान यानी एयरफोर्स वन से यात्रा कर रहे हैं। यानी एक विमान दिखाई दे रहा है लेकिन राष्ट्रपति किसी दूसरे विमान में थे। अब सवाल यह है कि ऐसा करने की जरूरत आखिर क्यों पड़ी। बताया गया कि इसके पीछे ईरान से संभावित सुरक्षा खतरे की चिंता थी। राष्ट्रपति की यात्रा की जानकारी जितनी ज्यादा लोगों तक पहुंचेगी, उनके रास्ते और विमान की पहचान करना उतना ही आसान हो सकता है, खासकर ऐसे समय में जब किसी राष्ट्रपति की विदेश यात्रा सिर्फ कूटनीतिक दौरा नहीं होती, बल्कि सुरक्षा के लिहाज से भी एक बेहद संवेदनशील ऑपरेशन होती है। लेकिन ट्रंप इस तरह की रणनीति अपनाने वाले पहले अमेरिकी राष्ट्रपति नहीं हैं। करीब 26 साल पहले भी अमेरिकी राष्ट्रपति की यात्रा में इसी तरह का सुरक्षा प्रयोग हुआ था। साल था 2000। अमेरिकी राष्ट्रपति बिल क्लिंटन भारत और पाकिस्तान के दौरे पर थे। भारत यात्रा के बाद उन्हें पाकिस्तान जाना था और यहीं से कहानी थोड़ी दिलचस्प हो जाती है। क्लिंटन जिस पारंपरिक एयरफोर्स वन से यात्रा कर रहे थे, उसके साथ एक दूसरा विमान भी था, लेकिन ये कोई सामान्य बैकअप विमान नहीं था। क्लिंटन को एयरफोर्स वन से अलग करके एक बिना पहचान वाले विमान में ले जाया गया था। वो विमान एयरफोर्स वन के पीछे पीछे उड़ रहा था और असली बात ये थी कि दुनिया को पता ही नहीं था कि राष्ट्रपति किस विमान में है। यानी आसमान में दो विमान थे, एक वो जिसे देखकर सब समझ रहे थे कि राष्ट्रपति उसमें है, और दूसरा वो जिसमें वास्तव में राष्ट्रपति मौजूद थे। क्लिंटन का ये विमान सीधे पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद पहुंचा और पूरी व्यवस्था इतनी गोपनीय थी कि इसके बारे में बहुत सीमित लोगों को ही जानकारी थी। लेकिन यहाँ एक और दिलचस्प सवाल पैदा होता है कि अगर राष्ट्रपति की सुरक्षा के लिए ये सब गुप्त था, तो उनके साथ यात्रा कर रहे पत्रकारों को क्या इसकी जानकारी थी? क्योंकि राष्ट्रपति के साथ जाने वाला प्रेस विमान भी उसी यात्रा का हिस्सा था। रिपोर्ट्स के मुताबिक उस समय व्हाइट हाउस के अधिकारियों ने पत्रकारों को इस असामान्य सुरक्षा व्यवस्था के बारे में पहले ही जानकारी दे दी थी, लेकिन ये जानकारी सार्वजनिक नहीं की गई थी। यहाँ तक कि उस समय व्हाइट हाउस के अधिकारियों ने मुंबई से उड़ान भरने से पहले पत्रकारों के साथ ऑफ द रिकॉर्ड बातचीत भी की थी। उन्हें बताया गया था कि सुरक्षा कारणों से राष्ट्रपति के विमान को लेकर एक असाधारण व्यवस्था की गई है, और इसी के साथ प्रेस विमान राष्ट्रपति के वास्तविक विमान से पहले इस्लामाबाद पहुंचा। यानी पत्रकारों को भी ये समझना था कि वो क्या देख रहे हैं और क्या नहीं बता सकते। उस समय व्हाइट हाउस की कॉरेस्पॉन्डेंट्स एसोसिएशन के अध्यक्ष रहे एक पत्रकार ने बाद में बताया कि उन्हें इस बदलाव की जानकारी थी और वो कथित तौर पर उन चुनिंदा पत्रकारों में थे जिन्हें पता था कि क्लिंटन विमान बदलकर पाकिस्तान जा रहे हैं। लेकिन जैसे ही क्लिंटन इस्लामाबाद में विमान से बाहर निकले, ये राज नहीं रहा। दुनिया को पता चल गया कि अमेरिकी राष्ट्रपति ने पाकिस्तान पहुंचने के लिए एक बिना पहचान वाले विमान का इस्तेमाल किया था। अब इस पूरी कहानी को सिर्फ एक दिलचस्प सुरक्षा तकनीक के तौर पर देखना शायद पर्याप्त नहीं होगा, क्योंकि इसके पीछे अमेरिकी राष्ट्रपति की सुरक्षा का एक बड़ा सिद्धांत दिखाई देता है। राष्ट्रपति की सुरक्षा सिर्फ उन्हें सुरक्षित जगह पहुंचाने का नाम नहीं है। कई बार सुरक्षा का मतलब यह भी होता है कि दुश्मन को ये पता ही ना चलने दिया जाए कि राष्ट्रपति वास्तव में कहाँ है।
और यही वजह है कि डिकॉय विमान यानी भ्रम पैदा करने वाले विमानों का इस्तेमाल इतना महत्वपूर्ण हो जाता है। एक विमान आपकी नज़रों के सामने हो सकता है, लेकिन ज़रूरी नहीं कि राष्ट्रपति उसमें मौजूद हो। दूसरा विमान बिना किसी खास पहचान के आसमान में उड़ सकता है और असली वीआईपी उसमें मौजूद हो सकता है। ये रणनीति कितनी कारगर है इसका अंदाज़ा इसी बात से लगाया जा सकता है कि ऐसे इंतजामों की जानकारी सार्वजनिक होने में भी कई साल लग सकते हैं। ट्रंप की तुर्की यात्रा हो या क्लिंटन की साल 2000 की पाकिस्तान यात्रा, दोनों मामलों में एक चीज समान दिखाई देती है कि राष्ट्रपति की सुरक्षा में कभी कभी सबसे बड़ा हथियार कोई मिसाइल, कोई लड़ाकू विमान या कोई सुरक्षा घेरा नहीं होता, बल्कि सूचना का नियंत्रण होता है। दुनिया को क्या दिखाना है, क्या छिपाना है और किसे कब बताना है, राष्ट्रपति की सुरक्षा का ये हिस्सा शायद कैमरे के सामने कभी दिखाई ना दे। और आपका क्या कहना है इस खास सुरक्षा व्यवस्था पर, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।